अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जिसने घर में सांप पाल रखा था और वो सांप हर रोज इसी औरत के पास सोता था, मगर उसके साथ वो हुआ जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और इसके अलावा एक शख्स का वाकया बताएंगे कि जब वो शख्स नमाज पढ़ रहा था तो उसके सामने एक बड़ा सा सांप आकर के बैठ गया। फिर वो सजदे में गया तो उसके साथ क्या हुआ, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। प्यारे दोस्तों, एक औरत ने सांप को पाल रखा था जिससे वो बेहद प्यार करती थी। सांप तकरीबन 7 फीट लंबा था जिसने अचानक खाना पीना बंद कर दिया तो ये औरत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसने सांप को कई हफ्ते तक खाना पीना खिलाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। जिस पर वो औरत सांप को लेकर के डॉक्टर के पास गई। औरत ने डॉक्टर को तमाम सूरतें हाल बता दी, जिस पर डॉक्टर ने सवाल किया, क्या हर रात सांप आपके साथ सोता था? औरत ने जवाब दिया, जी हाँ, ये सांप हर रात मेरे साथ ही एक बेड पर सोता था। डॉक्टर ने कहा, क्या जब से इसने खाना पीना छोड़ा है तब से ये आपके जिस्म पर लिपटता और अकड़ता था? औरत ने जवाब दिया, जी हाँ, ये सांप बिल्कुल ऐसे ही मुझसे जोर से लिपट जाया करता था और मुझे बेहद अफसोस है, मैं अपने सांप को बेहतर महसूस नहीं करा पा रही थी। डॉक्टर ने औरत का जवाब सुनकर कहा, मोहतरमा, आपका ये सांप बीमार नहीं है बल्कि ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है। ये सांप आपके जिस्म का रोजाना अंदाजा लगाता रहा, यानी कि आपका नाप अपने जिस्म से लगाता रहा और इसने खाना पीना इसलिए बंद किया ताकि आपको खाने के लिए अपने जिस्म में जगह बना सके। वो औरत डॉक्टर की बात सुनकर कांपने लगी। दोस्तों, इस वाक्य से ये नतीजा भी निकलता है कि आपने तो सुना होगा, सांप कभी दोस्त नहीं होता, और ये भी मुहावरा आपने सुना होगा कि आस्तीन का सांप फला इंसान आस्तीन का सांप है। इस तरह से हमें भी अपने इर्द गिर्द मौजूद सांपों को पहचानना है जो कि आपके निहायत करीब हैं और आपके साथ आपके बिस्तर पर सोते हैं। इसका मतलब नहीं कि वो आपके बारे में अच्छे ख्यालात रखते हों। ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास फिरने वाले लोग, आपके साथ खाना पीना करने वाले लोग आपके हमदर्द हों। बस आपको उनको पहचानना है कि उनमें से सांप की फितरत वाला कौन है। और प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक नमाजी का वाकया सुनाते हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं, इंडोनेशिया का ज़्यादातर हिस्सा जंगली इलाके हैं और जहां जंगल हो वहां पर सांप, बिच्छू और कई तरह के खूंखार जानवर पाए जाते हैं। एक मुसलमान शख्स जो जकार्ता में रहता था, नेक, साले और नमाज रोजे का पाबंद था। एक दिन वो जकार्ता के एक मस्जिद के इमाम के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं एक उलझन का शिकार हूँ। मैं एक दिन मामूर के मुताबिक नमाज अदा करने के लिए ज़ै नमाज पर खड़ा था, हालते क़याम में था। अचानक मैंने देखा मेरी जय नमाज से एक बहुत बड़ा सांप निकल रहा है और वो खतरनाक सांप आगे बढ़ने के बजाय मेरे सजदे करने की जगह पर आकर बैठ गया। मैं नमाज की हालत में क़ियाम में था और मैं सांप को देखकर अपनी तिलावत लंबा करता रहा और अपना ध्यान नमाज में रखने की कोशिश करता रहा
क्योंकि मेरा दिल और जमीर मलामत करने लगा, तू अपनी जान के डर से एक रेंगने वाले कीड़े से अपनी नमाज से गाफिल हो रहा है। तो मैं आंखें बंद करके अपनी तिलावत को लंबा करता रहा, लेकिन वो सांप अपनी जगह से नहीं हटा, बल्कि अपना फन उठाकर फनफनाता रहा, लेकिन उसकी किसी भी हरकत से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझ पर हमला करेगा। मैंने तेज आवाज में तिलावत शुरू कर दी तो वो सांप भी झूमने लगा। मुझे यकीन हो गया कि ये सांप अल्लाह के हुक्म से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर मैं रुकू में चला गया। जब मैं रुकू में गया तो वो सांप डर के पीछे हट गया। मुझे लगा कि ये आगे की तरफ मुंह करके मुझ पर हमला करने वाला है। बस फिर मैंने अपनी नमाज तोड़ डाली और मैंने उस सांप को खत्म कर डाला। वो नौजवान इमाम मस्जिद से कहने लगा, बस मेरा दिल इसी बात से मलामत कर रहा है कि अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल बस मेरा इतना ही था कि एक सांप के डर से अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने का अदब तक भूल गया। तो वो नौजवान कहने लगा, मुझे बताओ, क्या मैंने सांप के डर से नमाज तोड़ दी? क्या मैंने गलत किया? इमाम मस्जिद उस नौजवान का अपने दीन से इश्क देखकर मुस्कुरा उठे और उस पर रश्क करने लगे। उसे तसल्ली दी कि कुरान पाक में है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह पाक ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर करार दिया है और नमाज को तोड़कर सांप मारना हदीस से साबित है, इसलिए तुमने कोई गुनाह नहीं किया। प्यारे दोस्तों, ऐसी हालत में रिवायत में क्या हुक्म आता है? दोस्तों, सांप एक जहरीला जानवर है जिसके काटने से जान जा सकती है, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे मारने का हुक्म दिया है। आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 मोजी जानवर हैं जो हरम में या जहां भी दिख जाएं वहां पर इन्हें फौरन मार दिया जाए। पहला सांप, दूसरा कौवा जिसके सर पर सफ़ेद निशान होते हैं, तीसरा चूहा, चौथा पागल कुत्ता और 5वां चील। इस कदर तकलीफ दे जानवर के नमाज तोड़कर मारने का हुक्म दिया गया है। हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में 2 जानवरों सांप और बिच्छू को मार डालो, और अगर घरों के अंदर सांप निकले तो इसका हुक्म कुछ और है। अगर किसी घर में सांप निकले तो पहले सांप को 3 बार घर खाली करने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि मुमकिन है किसी जिन ने सांप की शक्ल इख्तियार की हो। हजरत अबू लुबाब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घर में रहते हैं मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनके पुस्त पर काली या सफ़ेद 2 धारियां होती हैं और जिनकी दुम नहीं होती। बिलाशुबा ये नज़र जायल कर देते हैं और औरत का हमल गिरा देते हैं। इसके सबब इन्हें जहां भी देखो वहां पर मार दिया जाए। घर के सांप के बारे में उलमा इकराम ने कहा है कि पहले 3 बार इजाज़त काफ़ी है। अगर वो घर से ना निकले या निकल कर वापस आ जाए तब उसे मार सकते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में सांप निकले तो पहले उसे 3 बार घर खाली करने का हुक्म दिया जाए। अगर वो घर से ना निकले तब उसे कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, अगर वो सांप घर से बाहर निकलने लगे तो उसका पीछा हरगिज ना करें, बल्कि उसे घर से बाहर निकलने दें। और दोस्तों, इस्लाम हमारा एक रहम दिली का मजहब है और सांप हो या कोई भी जहरीला जानवर, उसको एकदम रहम से मारने का हुक्म दिया गया
गया है, यानी कि अगर कोई भी जहरीला जानवर है और आप उसे मार रहे हैं तो आप उसे रहम के साथ मारें, यानी कि उस जानवर को ज़्यादा तड़पा करके ना मारें बल्कि एक ही वार में ख़त्म कर दें। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।